दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह से हम एक नाटक करते हैं ना, प्ले करते हैं, और उसका डायरेक्टर कौन होता है? कोई भी ऐसा अनुभवी व्यक्ति जिसे पता होता है कि किस तरह से एक कहानी को आगे बढ़ाना है, कैसे उसको दिशा प्रदान करनी है। ठीक है, निर्देशन का मतलब क्या होता है? किसी को भी दिशा प्रदान करना, उसको गाइड करना। ठीक है, डायरेक्शन वही तो होता है ना, कि वो देखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और सब हंसी खुशी अपना काम करते हैं। जैसे एक नाटक होता है कि फ़िल्म होती है, उसकी स्क्रिप्ट पूरी लिखी जाती है, वो सब हमारे हाथ में नहीं होता है, ये तो सभी जानते हैं। बस हमें काम करना होता है, चलते रहना होता है उस कहानी के हिसाब से, डायरेक्टर के हिसाब से और लेखक के हिसाब से। बस हमें हंसते खेलते अपना काम करना होता है। हमें फल के बारे में नहीं सोचना होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। जो होगा वो पता चल ही जाता है हमारे काम के हिसाब से ना। जिस अच्छा हम काम करेंगे और अपने दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, ठीक है, तो क्योंकि फ़िल्म्स भी है ना, हमारे जीवन से, हमारे समाज में जो होता है उसी से प्रभावित होती हैं। तो जितना अच्छा एक फ़िल्म में कोई भी अभिनय करता है, दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उतना ही उसका अच्छा होता है। तो ये जीवन भी क्या है? एक स्क्रिप्ट, एक फ़िल्म, एक नाटक ही तो है। हम सब क्या हैं? कलाकार, जो हम अभिनय करते हैं। तो अगर हम अभिनय अच्छे से करें, हंस बोल के करें, किसी को ताने ना मारें, चाहे माता पिता हों। आजकल मैंने देखा कि माता पिता ही लड़कियों को खासकर ताने मारते हैं, बहुओं को तो छोड़ो। कुछ माताएं ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी भाग्यशाली लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं जिनको ताने नहीं मारे जाते, बात की जाती है, उनकी बात सुनी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ ताने ही मारे जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ उनको सुनाया जाता है हर बात पे, और उनकी ही वो हमेशा गलत होती हैं, और हर कोई सही होता है। उसी तरह से उनको, और किसी किसी लड़की को तो ससुराल भी ऐसी मिलती है कि जहाँ पर उसकी नहीं सुनी जाती, कोई उसकी नहीं सुनता, सब उसी को गलत ठहराते हैं। वैसा ही मतलब किसी किसी की किस्मत ही ऐसी होती है, तो उसके कर्म पर ही आधारित होता है। जैसा उसने कर्म किए होते हैं वैसा ही उसको मिलता है। तो अब इस में भी उसको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और जो भी उसके साथ घटित हो रहा है उसको ये समझना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और बिल्कुल भी अपने जीवन से निराश नहीं होना चाहिए। तो हमें हंस कर, अच्छे से, जो बात हम ताने देकर किसी को बोलते हैं गलत तरीके से, वही हम अच्छे से बात कर लें तो, क्योंकि रुपया पैसा सब यही रह जाता है। अगर हमने किसी पर रुपया, अपने ही बच्चों पर रुपया लगा कर उनको सुना दिया किसी, और कुछ माएँ तो ऐसी होती हैं कि कुछ नहीं मिलता है तो बस ये कह देती हैं, खिला पिला के तुमको मोटा कर दिया, खिला पिला के मोटा कर दिया है। हाँ, बस मोटी हो रही है मेरे खाने पीने से, मोटी हो रही है मेरे खिलाने, और कुछ नहीं मिलता तो बस यही कहती रहती हैं। तो उनको यही समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही हैं। मतलब उनको खिलाना पिलाना भी एक लड़की को बहुत ज़्यादा दुश्वार हो रहा है। तो इससे अच्छा तो ऐसे जो माता पिता हैं उन्हें लड़कियों को पैदा करने से पहले ही अपना या तो मार देना चाहिए, या तो अपना भैया कुछ ऐसा उनका इंतज़ाम करना चाहिए कि उन्हें कुछ करना ना पड़े। क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे तो उससे, जितना करेंगे नहीं उससे ज़्यादा तो बातें सुना के एक लड़की को पागल, डिप्रेस्ड और ऐसा कर देंगे कि सुसाइड कर लें। लेकिन लड़कियों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और अपने ये सोचना चाहिए कि हमने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया होगा अपने जीवन में जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अब हम नहीं करेंगे। और अगर माँ बाप ही नहीं समझते हैं बात, वो हमारी हर बात को गलत ही मतलब निकालते हैं, इससे अच्छा है कि हमें दूर हो जाना चाहिए और उन्हें खुश रहने देना चाहिए। अगर वो हमारी इतनी सी बात नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं सुन सकते, बस अपने, कुछ माता पिता तो ऐसे होते हैं, अगर 2 बच्चे हैं और उनमें से एक बेटा एक बेटी है तो बेटे की बातें सुनी जाएगी हमेशा से, बचपन से। किसी किसी के साथ ऐसा भी होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटियां तो बोझ होती हैं। मतलब किसी किसी की विचारधारा होती है ऐसी कि चाहे बेटी कितना भी सही करे, लेकिन उसको समाज के द्वारा ही अप्रूव जब किया जाएगा, समाज अच्छा कहेगा तो ठीक है, और
वरना तो लड़के ने कह दिया बेटी गलत है तो बस गलत है, फिर तो उसके बाद सुनी जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसने कह दिया ना, उसने अप्रूव कर दिया किसी ने, तो वो कैसे सुन सकते हैं, कैसे उससे बात कर सकते हैं, कैसे कुछ कह सकते हैं, उसको कैसे सही ठहरा सकते हैं? नहीं, ठहराना भी नहीं चाहिए, लड़की ही गलत होती है। तो ऐसे लड़कियों को अपना अलग रास्ता देखना चाहिए। और सच बात है कि किसी से भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने दम पर अगर हम काम करते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं, तो हम कुछ ना कुछ जीवन में प्रगति ऐसा काम हासिल कर लेते हैं कि हमें फिर पीछे मुड़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि दब जाओ और कुछ भी गलत सह, क्योंकि गलत सहना सबसे बड़ा गलत होता है। सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ होती है ना, गलत सहना, सही वक्त पर गलत बात को सहना और सही बात गलत समय पर ना कहना, ठीक है। चाहे तुम्हें लाख कोई ठहरे, अगर तुम्हें पता है कि तुम सही हो और भगवान तुम्हारे साथ है, तुमने कोई गलत नहीं किया, तुम कुछ भी गलत नहीं किया, तुम चोरी नहीं कर रही हो, तुम किसी को सता नहीं रही हो, तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुन, तुम गलत सही बात भी कह रही हो अपनी, चाहे वो टोन चाहे जैसी हो, लेकिन बात सही है, लेकिन तब भी तुम्हें गलत ठहरा जा रहा है, तो किसी इस बात पर दबने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। कई अक्सर ऐसी होती है कि चुप रह जाती, नहीं ज़रूरत है। अगर आप इस लायक हो तो निकल जाओ, बाहर निकलो घर से। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमें जो करना है अकेले करना है, खुद ही करना है। और हमें अगर डिपेंड रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। हमें बाहर अपना निकलना ही पड़ेगा, अपना खुद से अपनी जीवन को निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो हम ज़रूर ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन जो महिलाएं डर के, समाज के डर से, माँ बाप के डर से ससुराल में रह जाती हैं, कितनी भी परेशानी आए चुपचाप सब कुछ सहती रहती हैं, तो वो बस ससुराल में ही दब भर के रह जाती हैं, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह से गलत बात नहीं बर्दाश्त करनी है और आगे निकलना है। अगर आप सही हैं तो ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सबको परेशानी हो रही है आपकी वजह से और सब यही कह रहे हैं कि निकल जाओ मेरे घर से, माँ बाप अलग परेशान कर रहे हैं, ससुराल वाले भी सोच रहे हैं कि इसका तो कोई है ही नहीं, तो अपना लाइफ आगे आप, क्योंकि आजकल हर लड़की पढ़ी लिखी है, कुछ ना कुछ काम, कुछ नहीं तो घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, ये काम तो हर कोई कर सकता है। और आजकल तो यूट्यूब है, उसमें अगर आपको कोई भी स्किल है ना, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी कुछ स्किल है, आप अच्छा कुछ कर रहे हो काम, तो ज़रूर कहीं ना कहीं तक पहुंचोगे। तो कुछ भी, किसी से भी, समाज से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समाज आपको नहीं खिला रहा है। और अगर माता पिता हर बात में कुछ करके बस सुनाते ही जा रहे हैं, ताने ही मारते जा रहे हैं कि जितना वो करते नहीं उतना ज़्यादा सुना के डिप्रेस कर देते हैं, तो इससे अच्छा है कि अपना रास्ता अलग निकाल दिया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।